कल उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और इंडिया के तमाम गठबंधन के सपोर्टेड कैंडिडेट की जीत के बाद ये बहस शुरू हुई कि आखिर कहाँ पर कमी रह गई। आज के अखबारात उठाइए, उसकी हेडिंग्स देखिए, कहीं पर भी आपको हेडिंग्स में योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं मिलेगा, बल्कि लोकल लीडरशिप, राजभर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर बात की जाएगी। एक नया फैक्टर सामने आया है जो कहीं ना कहीं हकीकत के करीब नजर आता है और उसने एक्सपोज कर दिया है बहुजन समाज पार्टी और मायावती को। पहले ये बाइट सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीछे रहने का दो कारण हो गया। एक तो मायावती का चुनाव न लड़ना, वो सारा वोट शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ, और पार्टी की जो लाइन थी उस पर कुछ मैनेजमेंट की दिक्कत आई है, जिसकी वजह से ये बात हुई है। दूसरा, बहुत कम समय में रिजाइन करने के बाद तुरंत चुनाव हो गया, तो प्रत्याशी हमारा सभी क्षेत्रों में जाकर अपनी बातों को रख नहीं पाया। ये भी एक वजह रही। ये सब कारण रहे। लोकल बनाम बाहरी, तो देखिए यहाँ तो बाहरी लगातार जीते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं चला। मुद्दा सबसे बड़ा जो चला है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के न लड़ने के कारण ये जो एक्सट्रीम पोलराइजेशन हुआ है, जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, इसके कारण हुआ। नहीं, चौहान और राजभर दिए हैं, लेकिन बंटवारा हर जगह हुआ है, हर जगह बंटवारा हुआ है, और लड़ाई जो है दूसरे तरह की चल गई यहाँ पर। क्या ओम प्रकाश राजभर खड़े नहीं उतरे? नहीं, ओम प्रकाश राजभर अपना प्रयास किए हैं और काफी पोल कराए हैं वोट। ऐसा नहीं, जो प्रत्याशी है नारायण सिंह चौहान, वो सही अपनी बात रख नहीं पाए लोगों की। आप बहुत तमाम जगहों पर पहुंच नहीं पाए, समय कम मिला, लोगों को बातों को समझा नहीं पाए, या लोग जो है समझने के तैयार नहीं थे। ये दोनों बातें। 26 मंत्री, 7 विधायक, 2 डिप्टी सीएम, इसके बाद भी जनता नहीं मानी। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी और INDIA का गठबंधन उधर था, सामने तरफ था। ये तो जब बाई इलेक्शन होता है तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों लगते हैं पूरी ताकत के साथ, लेकिन जो जनता है, जनता अपना मन जहां बनाती है वहां वोट करती है। हमारा काम है अपील करना, संपर्क करना, उनसे बात करना। आपको नहीं लगता कि महंगाई का मुद्दा रहा है? नहीं, सब महंगाई में तो अभी ये इलेक्शन 1 महीना बाद होता, 2 महीना बाद होता तो दूसरा परिणाम होता था। सर, क्या लगता है कि अब क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उनके न लड़ने से हम चुनाव जो है हारे। नोटा पर भी काफी बढ़न रही है, बहुत कम गिर, ज्यादा नहीं, जब ये 1-1.5 हजार, हाँ बहुत कम। आपने सुना, ये आजमगढ़ के प्रभारी योगेंद्र नाथ राय हैं, जो पूरी तरह से बहन कुमारी मायावती को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस हार के लिए। और वो भी क्यों? कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। समझ जाइए खेला, पूरा खेला समझ में आ गया होगा। याद होगा आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन, किस तरह से मायावती का एक प्रभारी वेस्टर्न यूपी का स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था और 50 सीटों की दलाली करता हुआ बीजेपी के एक बड़े नेता से 200 करोड़ रुपए में डील कर रहा था। बीजेपी का नेता यह कह रहा था कि हम आपको लिस्ट देंगे कि कौन कौन से 50 कैंडिडेट को आपको टिकट देना है, बस आप हमारी इस लिस्ट के लोगों को टिकट दे दीजिए, 200 करोड़ रुपए हमसे ले लीजिए। सबसे बड़ी वोट कटुआ पार्टी साबित हुई बहुजन समाज पार्टी, और उसका नतीजा आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट खड़े होने की वजह से वोट कटे और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो ये बात जो कही गई है आजमगढ़ के जो प्रभारी हैं बीजेपी के योगेंद्र नाथ राय, बिल्कुल हकीकत कही है उन्होंने। और यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा है तो उसमें कुछ पार्टियां
शामिल नहीं हो रही हैं और ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हमें न्योता नहीं दिया गया। उसमें मायावती भी हैं, उसमें बदरुद्दीन अजमल भी हैं, उसमें ओवैसी भी हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मायावती इस गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई? क्या उनसे किसी ने अप्रोच नहीं की, या उनसे अप्रोच की गई थी और उसके बाद उन्होंने उस पर शामिल होने से मना कर दिया, या फिर उनके ऊपर दबाव बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के जरिए कि आप गठबंधन में शामिल ना हो, करप्शन के जो चार्जेस हैं उनको दोबारा से खोल दिया जाएगा, आप बाहर हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ईडी और सीबीआई आपके पीछे लगा दिया जाएगा, आपके भतीजे को जेल में डाल दिया जाएगा जिसके ऊपर दर्जनों करप्शन के केसेस हैं। ये सारी धमकियां और उसके बाद पैसे का लालच, कहीं ना कहीं मायावती अपना खेल करती हैं इलेक्शन में और उसका नुकसान दूसरी सेकुलर पार्टियों को होता है। यानी अब ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा है इस इलेक्शन के बाद। क्योंकि देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट दिया होता तो काफ़ी वोट जो दलितों के समाजवादी पार्टी को मिले हैं वो कट जाते हैं। हालांकि जीत अच्छी खासी 43,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हुई है। कितने वोट ले पाता बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट, ये तो जब खड़ा होता उसके बाद ही पता चलता, लेकिन जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं 25-30,000 वोट कम से कम काट लिया होता और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हार पूरी तरह से मुमकिन थी, हार हो जाती, क्योंकि जो वोट था वो समाजवादी पार्टी का ही इसमें जो है कम होता और सीधा फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होता। इसके साथ ही दारा सिंह ने यह भी कहा कि हमारा जो कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, उसको वक्त बहुत कम मिला और वहाँ पर वो सही तरह प्रचार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि एक फैक्टर जो राजभर का है, राजभर का जादू नहीं चल रहा। अब जिस तरह से लगातार वो पार्टियाँ बदलते रहते हैं, उसकी वजह से उनका समाज भी उनसे ऐसा लगता है कि वो साथ छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दलित वोटर्स की अपने आप को कहा जाता है कि मैं दलित के वोट हासिल करता हूँ, अब वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया इस हार के लिए ना तो योगी के ऊपर एक लाइन लिखी गई है किसी अखबार में, और ना ही मोदी का नाम लिया गया है, ना ही इलेक्शन को लेकर और ना ही इंडिया की जीत इसको बताया गया है, बल्कि ये कहा गया है कम नुकसान हुआ है भाजपा का। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, योगी आदित्यनाथ की उस प्रशासन और पुलिस के लिए जिसने पूरी कोशिश की गड़बड़ी करने की, पूरी कोशिश की इस सीट को हराने की, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाए। लोगों का जोश, लोगों का जज्बा, लोगों की मेहनत ये बताने की कि हम पूरी तरह से अब त्रस्त हैं बीजेपी से, जो वादे कर रही है उनको पूरा नहीं कर रही। अब शायद इन रिजल्ट के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर, अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, अपनी रणनीतियों पर देखने की ज़रूरत है, ताकि 2024 जो बिल्कुल करीब आ चुका है उसमें अगर इसको दोहराया जाता है और इंडिया जो एक गठबंधन, बेहतरीन गठबंधन के तौर पर सामने आ रहा है, उसका आप फिर देख सकते हैं कि किस तरह से नताइज पूरी तरह से बदल जाएंगे। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।